दिमाग से जिनसी ख्यालात निकालने का अमल। एक सहाबी हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और कहने लगे, ए अली, आप इल्म का दरवाज़ा हैं, तो खुदारा मुझे इस बात का हल बताएं कि जब मेरे दिल में बुरे ख्यालात आए और किसी के साथ जिनसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शैतान इंसान को हर वक्त अपने शिकंजे में लाने की कोशिश करता रहता है। जब शैतान बंदे पर हावी हो जाता है, उस बंदे के जहन में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे पैदा करता है। वो हर तरह से इंसान के दिलो दिमाग में ऐसे ख्यालात पैदा करता रहता है कि इंसान को अल्लाह ताला की राह पर चलने से दूर करूं। शैतान इंसान के दिल में कभी ऐसे ख्यालात लाता है कि अल्लाह कौन है, उसको किसने पैदा किया, अल्लाह का वजूद है या नहीं। कभी इंसान के दिल में नमाज अदा करते हुए मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं और कभी बीमारी की हालत में इंसान वसवसे का शिकार रहता है। कभी हम अपने रोजमर्रा जिंदगी के कामों से तंग आकर सोचते हैं और कभी गुर्बत की हालत में हमको परेशान करती है। कभी हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा होता है कि बाजमात नमाज अदा कर रहे होते हैं और नमाजी के दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो नमाज में क्या पढ़ रहा है। इन्हीं ख्यालात में नमाज गुम होता है और इधर इमाम साहब सलाम फेर देते हैं। इस तरह हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम नमाज, रोज़ा, हज क्यों अदा करते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलात उन लोगों को पेश आती हैं जिनके जहन में जिनसी वसवसे शैतान डालता है। जब शैतान किसी औरत को आपके लिए इंतहाई हसीन करके आपके दिलो दिमाग पर हावी करता है, तो फिर इंसान पूरी तरह से शैतान के शिकंजे में चला जाता है, क्योंकि जिनसी ख्वाहिशात ही तमाम बुराइयों की जड़ बन जाती है। इंसानी जहन गंदे ख्यालात का मरकज बनकर रह जाता है। आखिर ये सारे ख्यालात हमको क्यों आते हैं? इन ख्यालात के बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है कि अगर यह ख्यालात हम पर हावी हो जाए तो इनका हल किस तरह किया जाए? आइए पहले हम हदीस मुबारका से इन ख्यालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आखिर में यह वाकया सुनाएंगे कि जब एक शख्स ने आकर हजरत अली शेर खुदा को बताया कि मेरा जहन गंदे ख्यालात का मरकज बन चुका है। नाजरीन ग्रामी, हजरत अबू हुरैरा रज अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि सबा इकराम में से कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई उनको बयान नहीं कर सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वाकई तुम इसी तरह पाते हो, यानी इन ख्यालात को गुनाह समझते हो। सहाबा ने अर्ज किया, जी हाँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो वाजिमान है मुद्दसीन। इस हदीस की वजाहत कुछ इस तरह करते हैं कि सहाबा के इस जुमले, यानी हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई उनको बयान नहीं कर सकता, इसका मतलब यह है कि हम अपने दिलों में बुरी चीजें लाते हैं। मसलन अल्लाह को किसने पैदा किया, वह कैसा है और किस चीज से बना है, और इस तरह की और चीजें कि इसका बयान करना भी मुश्किल है। इसलिए हमें मालूम है कि यह कभी बातें और इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं कि हम इस पर एतकाद रखें, बल्कि हम जानते हैं कि अल्लाह कदीम है, फजल से है, हर चीज का खालिक है, मखलूक नहीं है। तो ऐसे ख्यालात जो हमारे दिल में आते हैं उनका क्या हुक्म है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जवाब दिया, यह तो सही ईमान है, इसलिए कि तुम इन वसवसों को दिल में पाने के बाद झिड़क देते हो और इसको बुरा समझते हो, तो यह तुम्हारे ईमान की अलामत है। लिहाजा इन ख्यालात और वसवसों से परेशान ना हो, और इनका इलाज यह है कि इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए, बल्कि बाज उलमा ने वसवसों में मुब्तला अखास की तसल्ली और तस्कीन के लिए कहा है कि जिस तरह चोर उस घर में जाता है जहां कुछ मालूमता होता है, उसी तरह जिस दिल में ईमान होता है, शैतान वहां आकर ही वसवसे डालता है। बुरे ख्यालात का आना शैतान का एक अमल है। शैतान वसवसों के जरिए इंसान को अपने रब से दूर करने में हमेशा से ही कोशिश में लगा रहता है, और कयामत तक शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे पैदा करता रहेगा। उसकी कोशिश यह होगी कि यह इंसान रहमान को छोड़कर शैतान की बातों को ही माने। हदीस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है, शैतान के जाल को वसवजे की हद तक महदूद कर दिया गया है। इससे आगे शैतान को बढ़ने की इजाजत कतई नहीं दी गई। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक मेरी उम्मत के लोगों के दिलों में वसवसे पैदा होने को दरगुजर फरमा दिया है और इंसान को नेक काम करने की तौफीक दी गई है। मोमिन के दिल में वसवसों के पैदा होने से मोमिन को गुनाह नहीं होगा, बल्कि मोमिन जो नेक काम कर रहा होगा, अल्लाह पाक उसे नेक काम के बदले नेकियां अता करेगा। जो लोग हर वक्त ख्यालात में गुम रहते हैं, ऐसे लोग दूसरे कामों में सुस्त रवि इख्तियार करते हैं। वो हर वक्त वसवसों में ही रहते हैं,
वो सोते उठते लेटते बैठते घर से बाहर जाते घर में दाखिल होते शरीयत के खिलाफ वसवसों में रहते हैं। इस तरह शैतान ऐसे इंसान को कभी भी बुरे ख्यालात से आज़ाद नहीं होने देता। वह हर वक्त इंसान को शरीयत के खिलाफ भड़काता है ताकि इंसान ज्यादा से ज्यादा सोचे और हर वक्त दिमागी थकावट का शिकार रहे और उसको अल्लाह की तरफ रुजू करने की फुर्सत ही ना मिले। हजरत अबू हुरैरा रज अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के पास शैतान हाजिर होता है और उसको इन ख्यालात में मुब्तला कर देता है कि आसमान को पैदा करने वाला कौन है, जमीन को किसने पैदा किया, ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है। नाउज़बिल्लाह शैतान इंसान के दिल में यहां तक ख्यालात लाता है कि अल्लाह को पैदा करने वाला कौन है। अगर इंसान पर शैतान इतना हावी हो जाए तो उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह मुझे शैतान मरदूद से छुटकारा अता फरमा। एक और हदीस में है कि हजरत अब्बू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा एक दूसरे से पूछते रहेंगे, यहां तक कि यह भी कहा जाएगा कि मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। जो आदमी इस तरह का कोई वसवसा अपने दिल में पाए तो वो कहे, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। एक रिवायत में यह भी इजाफा है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। ये बात याद रखिए कि शैतान इंसान पर उस वक्त बहुत ज्यादा हावी हो जाता है जब हम अपने ईमान का दामन छोड़ना शुरू करते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल हो जाए कि शैतान खुद ही भाग जाए कि यह मोमिन मेरे शिकंजे में आने वाला नहीं है। हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत हर रोज करें, उम्रा हज जकात अदा करें, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहें और इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह एक है, उसकी ना तो कोई औलाद है ना ही उसको किसी ने पैदा किया। वो वाहिद है और वही इबादत के लायक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जिंदगी और मौत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हराम कमाई से इतनाब करें। हराम की कमाई खाने से भी शैतान इंसान पर हावी रहता है और इसलिए हमें हराम से बचना चाहिए। अगर ये बातें हमारे ज़हन में छा जाए तो शैतान कभी भी हमको शर्क्स जैसे ख्यालात में नहीं डाल सकता। प्यारे नाजरीन, एक दफ़ा एक शख्स हजरत सैयदना मौला अली की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, अली मुझे हर वक्त बुरे ख्यालात आते रहते हैं, मैं उनसे किस तरह छुटकारा पा सकता हूँ। हजरत सैयदना मौला अली ने फरमाया, हराम की कमाई और हराम के कामों से हमेशा इतफ करो, क्योंकि हराम की कमाई और हराम कामों की वजह से ही इंसान के दिल में बुरे ख्यालात आते रहते हैं। जब भी तुम हलाल की रोजी खाने के लिए अपने दस्तरखान पर बैठो तो या गफूरू या अल्लाहू या रहमान पढ़कर फूंक मारो। अगर आप इस अमल को अपना लोगे तो तुमको बुरे ख्यालात आना बंद हो जाएंगे। लिहाजा इन वसवसों के इलाज के लिए अल्लाह से पनाह मांगते हुए मज्जा अमाल करें। अगर हर नमाज के बाद आप इन 4 कलिमात का विद करेंगे तो हमेशा ही आप जिनसी ख्यालात और हर तरह के शैतानी शूकशात और वसवसों से बचे रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हक हलाल की रोजी कमाने की तौफीक दे, हमारे दिल तमाम वसवसों से पाक फरमाए और हमें शैतानी अमाल से दूर रखे। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।